नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन मुद्दों पर आपके साथ बात करेंगे उसमें ये बताएंगे कि जेपीएससी के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें कितना मिनट इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जेएसएससी का एग्ज़ाम कब तक होगा, कल कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है नौकरी को लेकर के, क्या पंचायत सचिव और अन्य अभ्यर्थी टीजीटी सहित दूसरे एग्जाम वाले को कल राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ बताएंगे कि बीपीएससी की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, ये भी आज का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसके साथ आप आगे बढ़ें, कैसे बढ़ेंगे ये भी बताएंगे। इस वक्त हम रांची में हैं और रांची में हमसे मिलने के लिए कई पुराने छात्र भी आ रहे हैं जो इस वक्त अलग अलग पद में हैं। और ये बहुत सुखद होता है कि जब आपसे मिलने के लिए आपके पुराने पढ़ाए हुए छात्र पहुंचते हैं। इसी क्रम में आज कई बैंक के चीफ मैनेजर मुलाकात करने पहुंचे और ये सुखद क्षण था जो हमारे यहाँ से पहले पास आउट हुए कई प्रशासनिक पदाधिकारी आज मिलने पहुंचे। चलिए अगली बार आप लोग आएंगे क्योंकि आप इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं कि जेपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। एक दिन में 100 आदमी को इंटरव्यू लेने के लिए रखा गया, 100 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कहा गया है। इसमें इंटरव्यू को लेकर आज सुबह से स्टूडेंट्स के बीच में कई चीज़ों का र्यूमर रहा कि इंटरव्यू किसी का 2 मिनट चल रहा है, किसी का 3 मिनट चल रहा है। सिर्फ 3 मिनट का इंटरव्यू में कितना दम है। हमने कई लोगों से बात किया फ़ोन पर जो लोग आज इंटरव्यू दिए हैं और क्या पूछा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में। इंटरव्यू में आमतौर पर जेपीएससी जो है ये एक परंपरा रही है कि 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, लेकिन आज खास करके चेयरमैन के बोर्ड में 5 से 7 मिनट तक का इंटरव्यू रहा। यानी कि 7 मिनट का इंटरव्यू चेयरमैन ने अपने बोर्ड में किया, लेकिन दूसरे अन्य जो 3 बोर्ड थे उसमें जो क्वेश्चंस था वो थोड़ा लंबा पूछा गया। 15 से 17 मिनट का चला और कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू 20 से 22 मिनट चला। ये कोशिश की जा रही है कि आप क्यों आना चाहते हैं प्रशासन में, सीधा सवाल है। इसका उत्तर पूछा जा रहा है, आपकी हॉबी से पूछा जा रहा है। अपना नाम बता दीजिए, कुछ इसकी जानकारी दे दीजिए, जिस जिले से आप आए उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये मूल क्वेश्चन से जो सारे लोगों से पूछा गया है। अब क्या सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा? अमूमन ऐसा होता है कि पहला और दूसरा दिन जो होता है इंटरव्यू बोर्ड ये प्रश्न पूछते हैं। उसमें वो ये पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं और बेसिक चीज़ें हैं, ऑनर्स आपने क्या चीज़ किया है, क्यों आ रहे हैं। हमने इसके लिए कई वीडियो आपको बताया है और आप अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो उत्तर जरूर से अच्छा जाएगा। कुछ कैंडिडेट को नर्वसनेस हो रही है जो नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इत्मीनान से दें और आप एक ऑफिसर हैं ऐसा सोचिए और आप ऑफिसर बन करके जा रहे हैं, आराम से उत्तर देंगे। शब्दों का चयन बहुत अच्छा रखना है आपको। लेकिन जो इंटरव्यू दूसरा तीसरा दिन होगा उसमें ऑनर्स विषय पर जरूर फोकस कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला दिन अमूमन ये देखा गया है कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड वही रहता है। क्वेश्चन पूछते पूछते बोर्ड को भी लगता है एक ही क्वेश्चन कितने लोगों को पूछा जाए। उनको ये भी पता है कि जो कैंडिडेट यहाँ से बाहर जा रहे हैं उन्हें दूसरे लोग जरूर पूछते होंगे कि क्या पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बदल दिया जाए। अभी तक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा गया और 10 स्टूडेंट से ऑनर्स के विषय में भी जानकारी ली गई। जो हमने अभी तक देखा, चूँकि अलग अलग शहर में हमारे पैनलिस्ट हैं, जिसमें जो सचिव हैं और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अवर सचिव हैं, वो हमारे साथ हैं, उनके प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे साथ हैं। तो बहुत परिपक्व टीम है और जो चीज़ों को हमने देखा कि जो हमने करवाया वो तमाम चीज़ें आई हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो 9431156794 नंबर के हेल्पलाइन पर आप बात करके पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत हो इस समय में हम डायरेक्ट कॉल उठाते हैं और हमसे आपको सीधी बात होती है। आप लोगों की शिकायत होती थी कि हम सीधा बात नहीं करते हैं, तो उसको हमने दूर कर दिया। किसी की कोई प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और उसका पूरा लाभ आप लेंगे। इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देनी है इंटरव्यू देते समय, उसमें विशेष फोकस रखना है। अपना कॉन्फिडेंस, प्लीजेंट फेस हो, आपके अंदर थोड़ी भी निराशाजनक नहीं होनी चाहिए, एनर्जेटिक दिखना चाहिए और प्यार से चीज़ों को बताएंगे। जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ पर सॉरी बोलेंगे। पहले भी आपको बताया गया है कि पहले महिला मेंबर को आप विश करेंगे और उसके बाद महिला मेंबर को विश करने के बाद
आप सभी जेंट्स मेंबर को एक साथ करेंगे। लोग अलग अलग करते हैं, वो गलत है। वापस लौटते समय आपको 2 स्टेप पीछे हट करके वहां पर टर्न लेना है और हाथ ऐसे करके नहीं रखे रहना है हमेशा के लिए। थोड़ा मूवमेंट हल्का होना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बॉडी आपकी थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई हो, बहुत मायने लगता है ऐसा। और अपनी एक देखिए, आपने भले नागपुरी लिया नहीं लिया, खोरठा लिया नहीं लिया, जो भी लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं वहाँ के एक लोकल लैंग्वेज जरूर से बोलिएगा। इसमें कम से कम अपना इंट्रोडक्शन जरूर याद कर लीजिए, भले 5 लाइन का हो, और झारखंड के बारे में 5 लाइन का जरूर से रट लीजिएगा। वो आपको, हमने कुछ लोगों का देखा कि वो बोल ही नहीं पाते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। उनको लगता है कि वो तो रीजनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश या हिंदी को चुने थे। ये मत सोचिएगा, आप झारखंड के रहने वाले हैं। हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। दूसरा चीज ये है कि अगर इंटरव्यू बोर्ड के लोग हिंदी में प्रश्न पूछते हैं तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दे शुड स्पीक हिंदी, उनको हिंदी बोलना चाहिए। आपको वहां ये नहीं दिखाना है कि आप अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए दूसरे तमाम मेंबर पर भी नजरें रखनी है। ये कभी मत कीजिए कि एक ही को देखते रहिए, वो निगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। और ये भी चीज ध्यान देना है कि जब आपसे जो इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है उतना ही बताना है। आप एक्स्ट्रा बताएंगे तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है और आप उसमें खुद से फंस जाते हैं। बहुत से लोगों का इंटरव्यू में हमने देखा कि उनका गैप ईयर है, 5 साल 7 साल का है। आप कभी मत बोलिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे 8 साल से, 5 साल से, 6 साल से, वो भी एक रॉन्ग इंप्रेशन चला जाएगा। आप उसमें बता सकते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति समाप्त हो गई थी, ये प्रॉब्लम आ गया था अचानक से, और उसको मैनेज करने में हमको 2 वर्ष 3 वर्ष का समय लग गया, 4 वर्ष का समय लग गया, और फिर मैं जब स्टैंड कर गया तो उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए आया। ये आपकी अच्छी कोशिश होगी और आपको इसका फायदा मिलेगा, जरूर से मिलेगा। एक सवाल और उठता है कि इंटरव्यू कितने देर का होना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड अगर आपके 5 सवाल से खुश हो जाता है तो कोई बात ही नहीं, इसमें निराश भी नहीं होगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम 15 मिनट आपके साथ बात करे, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, डर, एकदम से डर खत्म हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड आपके साथ बात करने में इंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप आंसर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रशासन के रूल्स क्या है, आप पुलिस सेवा को तीसरे पर क्यों रखे, पहले पर क्यों रखे हैं, शिक्षा क्यों नहीं ले रहे। अगर आपने टीचिंग लाइन में आपका करियर रहा है और जो आपने हॉबी दिया है उसमें जरूर बताइए कि हम युवाओं के बीच प्रतियोगिता करवाएंगे इसका, जो भी जिनका है। बहुत से लोग क्रिकेट को, फुटबॉल को, बैडमिंटन को, वॉलीबॉल को अपना हॉबी रखें, कोई सिंगिंग वाले भी होंगे, कोई म्यूजिक वाले भी होंगे, तो आप उसको यूज कैसे कीजिएगा जरूर बताइएगा इसको, तो ये फायदेमंद हो जाएगा। और जो हमसे मिलना चाहते हैं वो रांची में मिल लेंगे हमसे, हमारे साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हमें मैसेज कर लेंगे 9431156794 पर, तो व्हाट्सएप। चलिए दूसरे चीज को ले लेते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई झारखंड के कई स्टूडेंट की किस्मत में बदलाव कर देगा। अभी तक की जो इनपुट आ रही है इसके मुताबिक जो केस का मेरिट है वो स्टूडेंट के पूरा पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब सरकार चाह कर भी इसमें आंसर नहीं देंगे ऐसी बात नहीं होगी। सरकार तो सिर्फ तर्क देगी, लेकिन ये तर्क में दम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा सरकार की लापरवाही का भी मामला बन गया है कि वो नियुक्ति ही नहीं होने दे रहे। झारखंड में नियुक्ति नहीं होने देना सरकार के लिए पुरानी बात है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये पुरानी बात है, क्योंकि उनको जब झारखंड के संदर्भ में इस प्रकार का कोई मुद्दा मिलता है तो उनको लगता है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत स्टूडेंट परेशानी में है, नियुक्ति होने ही सरकार देना नहीं चाहती है। ऐसे में सरकार को बहुत दिक्कत होगी कल जवाब देने में, और हमें लग रहा है कि कल कोई आदेश पारित हो जाएगा और ऐसे आदेश में सरकार के अगेंस्ट में हो जाएगा और ये स्टूडेंट के पक्ष में चलेगा। उम्मीद ये करते हैं कि जैसे ही ये डिसीजन आएगा, कल और परसों 2 महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। इसके बाद एक्साइज पुलिस की दौड़ आयोजित हो जाएगी, जेएसएससी रिजल्ट की परीक्षा हो जाएगी, और टीट वाले एग्जाम भी सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। तीसरा जो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है
बीपीएससी को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उसने परीक्षा लिया, परीक्षा में चोरी चल गई, क्वेश्चन आउट हो गया, उसके 4 घंटे के अंदर कमेटी बनाकर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद सभी लोगों पर जांच हो गई। हम बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे कि उन्होंने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री सचिवालय की भी जांच की जाए, क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। उन्होंने इसके साथ साथ उन तमाम विंग को जिम्मेवारी दे दिया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए आज हिरासत में कई लोगों को ले लिया गया। ये बहुत बड़ी सीख है झारखंड के लिए कि यहाँ पर जब इस प्रकार की दिक्कत आती है तो लिपापोती किया जाता है, उसे पर्दा से ढका जाता है। लेकिन सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि पर्दा से ढकना या फिर दफना देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसे खोद कर निकाला जाएगा और वो मुद्दे बाहर आ जाएंगे। 6ठी जेपीएससी में कई गलतियां हुई, 7वीं में वो गलतियां नहीं हुई, इस आयोग को ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद 11वीं 12वीं जो निकलेगी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जेएसएससी में नियमावली और जेपीएससी में नियमावली को दुरुस्त करके नियुक्ति किया जाए और इससे झारखंड के स्टूडेंट का मनोबल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि वो जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दम है, साथ ही साथ उनको संतुष्टि होगी और यहाँ के बच्चे बाहर जाना नहीं चाहेंगे। झारखंड के लिए बहुत खुशी का मौका होता है जब हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे जो दूसरे राज्य में अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं, उसके बावजूद वो झारखंड आना चाहते हैं। ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि आपके राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में अच्छे पद पर होने के बाद भी फिर से वो रिस्क लेकर झारखंड आना चाहता है। अंदाजा कीजिए, कोई आदमी सेटल्ड है दूसरे राज्य में, इसके बावजूद उसका प्यार और स्नेह झारखंड के लिए है, लेकिन झारखंड में ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, समय समय पर ऐसा विवाद हो जाता है और जिसके बाद अब जरूर लोगों को लगता होगा कि उन्होंने गलती किया कि इस राज्य को ज्वाइन किया। लेकिन आज आयोग को इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि इतना इज्जत और प्रतिष्ठा आयोग को यहाँ के लोग देते हैं कि इतनी गलती होने के बाद भी ईमानदारी के रूप में इसे देखते हैं, इतनी गलतियों के बाद भी इनकी इमेज अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर बताते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है जेपीएससी, जेएसएससी भी अच्छा है, लेकिन आयोग स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते। इसलिए वक्त आ गया है कि जो जेपीएससी के चेयरमैन और जेएसएससी के चेयरमैन हैं, उनको क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। आज जब वो बोर्ड में बैठे हैं तो बहुत प्यारा उत्तर उनको लग रहा होगा। जब वो पूछते होंगे कि आप क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से सुनना चाहते होंगे कि वेलफेयर करेंगे, झारखंड राज्य का विकास करेंगे, अपने क्षेत्र में टूरिज्म लाएंगे और रूट लेवल तक सरकार की हर योजना को पहुंचाएंगे। लेकिन आज सचिव महोदय को, चेयरमैन महोदय को ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी समय में स्टूडेंट थे, इंटरव्यू देने गए होंगे आईएएस का, उस समय में उनका भी उत्तर यही होगा क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और वही आशा वो आज अधिकारियों से करेंगे। इसलिए जरूरी हो गया है कि जो एथिक्स को पढ़ करके ये ऑफिसर आए हैं उनको इसको जीवन में उतारना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से जेपीएससी में सुधार आएगा और आपसे भी उम्मीद होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से अपना स्नेह बना कर रखिएगा। जो पल पल की खबर होगी, बहुत से लोग हमारे साथ मिलते हैं रांची में तो बोलते हैं कि जब आप सब चैनल पर आते हैं लगता है कि कोई बहुत बड़ा जेपीएससी और जेएसएससी का घोटाला बताइएगा, कोई बहुत बड़ा खबर दीजिएगा और ये आपके ऊपर विश्वास होता है। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। ये आपका स्नेह है कि आप इतना हमें इज्जत देते हैं, हमें देखते हैं और हमें हमारी बातों को तरजीह देते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि आपको आपके लिए काम करें, जो आपकी समस्या हो उसे दूर करें और जो कुछ उपाय वो निःशुल्क आपके लिए हो, फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं हो। आपने देखा होगा जहाँ तक हमारे साथ हो पाता है हम कोशिश करते हैं आपके लिए सब कुछ फ्री करने का। उम्मीद करते हैं